हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो अभी 1 से 1:30 का टाइम हो चुका है। तो सुबह के जो मेरे काम थे वो मैंने ख़त्म कर दिए थे और उसके बाद में मेरा जो ये नहाना धोना है वो हो रहा था। और अभी बस मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे थोड़ा मॉइस्चराइज़र और थोड़ा बहुत जो है वो मेकअप कर लूँगी। आज आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी नाइट मतलब कि अपनी इवनिंग रूटीन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी बस मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरा जो सारा काम है वो खत्म हो चुका था। तो बस मैंने ये जो व्लॉग है अभी से स्टार्ट किया है। अभी टाइम हुआ होगा 1 डेढ़ के करीब टाइम हुआ है, इसलिए मैंने ये व्लॉग अभी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फिर शाम के टाइम मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, कई बार भूल जाती हूँ। तो बेसिकली मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी अपनी इवनिंग रूटीन। तो व्लॉग के साथ में बने रहिएगा और व्लॉग ज़रा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरा। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप इंजॉय कीजिए आज का व्लॉग। ये जो सीरम है ना, बिल्कुल भी मुझे सूट नहीं हो रहा है। मुझे जो लिवोन पहले पुराना आता था ना, मुझे वही अच्छा लगता था और ये बिल्कुल भी मेरे बालों में सूट नहीं हो रहा है। ऐसे बाल मुलायम नहीं होते जैसे उससे हो जाते थे और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी हो जाते थे उससे। तो और इसका तो कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। अभी ये रखा था मेरे पास में क्योंकि ये शादी में मिला था, जब मेकअप किट लेके आते हैं लड़कों वालों की तरफ से, तो तभी ये उसमें था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी फिनिश कर लेती हूँ। सूट नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी है तो इसे चला लेते हैं। फिर इसके बाद में मंगाऊंगी लिवोन वाला, क्योंकि वही सूट होता है मुझे। तो बस इसको मैं लगा लूंगी अभी। और अभी 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद में, क्योंकि मैं इवांशी को लेके थोड़ी देर लेट गई थी, तो उसके बाद में मैं यहाँ आई हूँ। तो मैंने कुकर साफ़ नहीं किया था और सारे जो बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे। और मम्मी इसको लेके गई थी बाहर, तो ये मम्मी यहीं पे इसे छोड़ दिया था, तो ये नीचे खेल रही है इवांशी यहाँ। तो यहाँ पर जो कुकर था वो नहीं किया था मैंने। सारे बर्तन तो हो गए थे साफ़, तो मैं यहाँ पर बस अब जो मेरे बर्तन रह रहे हैं उनको साफ़ कर रही हूँ। तो बर्तनों में बस वही कि थोड़ा दोबारा भी 2-4 बर्तन हो जाते हैं और कुकर साफ़ किया नहीं था, तो मुझे वो भी करना था। और जो कुकर तो साफ़ करना ही था, और जो बर्तन पड़े थे टोकरे में साफ़ हुए धुले हुए, तो वो मैंने लगा दिए थे इनमें, किचन की ये जो ड्रॉर है उनमें। और बस मैं बर्तन साफ़ करने के बाद में अपने गैस को साफ़ कर लूँगी। टाइल जो पीछे थोड़ा बहुत लग जाता है उसे साफ़ कर लूँगी। गैस के नीचे थोड़ी चाय गिरी हुई थी और गैस पे भी, क्योंकि मम्मी ने चाय बनाई होगी शायद, तो वो पड़ी हुई थी। क्योंकि उस टाइम पे मैं सो रही थी, थोड़ी आँख लग गई थी, क्योंकि बच्चा जब सोता है ना तो आपकी भी आँख लगी जाती है। अब आप उसके सोने की वेट करते रहोगे कि ये सोएगी, लेकिन बच्चे के साथ में ना खुद भी सो जाते हैं। ये तो सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पर मेरी जो गैस पे पोछा है वो लग गया है और पूरी जो स्लेब है उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर ना वॉकर रखा हुआ था इवांशी का, तो उसके साथ में क्या होता है ना, वो सारी चीज़ों को पकड़ के आजकल खड़ी होती है। तो जैसे ही वो उसको पकड़ के खड़ी हो रही है, तो मतलब आपको पता ही है कि उसमें पहिए लगे हुए होते हैं, तो जैसे उसे पकड़ती है तो वो आगे सरक जाता है। इसलिए डर रहता है कि कहीं चोट ना लग जाए। तो बस उसे ही मैं उठा के रखती रहती हूँ। अब बार बार उससे छुपा के इधर उधर करती रहती हूँ, क्योंकि उसे मुझे नीचे छोड़ना पड़ता है। अब जिद करती है वो नीचे छोड़ मतलब नीचे रहने की। और वहाँ पर फ़ोन आ गया था मम्मी का, तो मैं मम्मी से बात कर रही थी। तो यहाँ पर भी फ़ोन आया हुआ है, इस टाइम पे भी मैं मम्मी से बात ही कर रही हूँ। तो बस यहाँ जो कपड़े धुले हुए थे वो मैं तय बना के रख रही हूँ, इवांशी के और इवांशी के पापा के भी। ऐसा ही होता है, जब फ़ोन आया हुआ था तो आप आराम आराम से काम कर लेते हो, आपको लगता भी नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब भी फ़ोन आता है तो मैं आराम से काम कर लेती हूँ।
और यहाँ पर जितने कपड़े फैले हुए हैं ये अभी सूख चुके हैं पूरी तरह से। कई बार ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं लगता है बीच में जल्दी से कपड़े उठाने का। तो बस यहाँ पर मैं अब ये इसके पापा की जो जीन्स है उसको भी रख लूँगी और ये कपड़े जो है मैं लगा दूँगी अलमारी में, क्योंकि फिर यही काम रह जाता है कपड़े धोने के बाद में इनको लगाने का। और अब मैं यहाँ अपने बेड की चादर बिछाऊंगी झाड़ के, क्योंकि इवांशी कुछ ना कुछ खाती रहती है इस पे, तो थोड़ा बहुत पड़ा ही रहता है। और अभी जो ये मैंने इवांशी के दूध की बोतल रखी है साइड में ड्रेसिंग टेबल पे, इसका तो मुझे ना ढक्कन आजकल मिलता ही नहीं है। मैडम जी उधर डाल देती है बिल्कुल कोने में दीवार के, और फिर मैं ढक्कन ढूंढती फिरती हूँ कि मुझे दूध का ढक्कन मतलब दूध की बोतल का ढक्कन नहीं मिल रहा है। कई बार इनसे पूछती हूँ, कई बार हिमांशी की दादी से पूछती हूँ, तो फिर बाद में ध्यान आता है कि हाँ वो ले रही थी और वो दीवार के पास में ही डालती है ज़्यादातर में, तो फिर मुझे वो वहीं मिलता है और उसे वहीं से उठा के फिर मैं धो के उसे लगाती हूँ। तो आजकल ये ऐसे ऐसे काम करती है। और यहाँ पर ये रोने लगी थी मुझे देख के, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना वहाँ वहाँ अब ये देख के रोना शुरू कर देती है कि हाँ मैं लूँगी उसे। तो बस मैं अपनी झाड़ू है ना वो लगा रही थी शाम की। ऐसा ही होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ 3 से 4 बजे ही, क्योंकि ये फिर ना ऐसे नाटक दिखाती है आजकल। अभी भी देखो कितना ज़्यादा परेशान बना रही है, तो मम्मी इसको लेने के लिए बोल रही थी मुझे, और मैंने बोल दिया था कि जैसे झाड़ू लगाती हूँ तो मैं इसको लेती हूँ। तो मम्मी चली गई है यहाँ बाहर और मैं इसको खिला रही हूँ अब। और अब मैं यहाँ बना रही थी ग्रीन टी, तो अब हम आराम से बैठेंगे और मैं पीऊँगी ग्रीन टी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है मुझे तो ग्रीन टी पीने से। और बस अभी इसको दे दूँगी दूध, तो ये तो अपना दूध पिएगी और मैं अपना ग्रीन टी पी लूँगी। और मैं थोड़ी देर घूम भी लूँगी, क्योंकि अभी ये पीने के बाद में सो गई थी, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने टाइमर सेट कर दिया है, तो कम से कम आधा घंटा मैं घूम लेती हूँ। कई बार तो घूमने देती ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब जागी रहेगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो अभी ये सोई हुई है तो मैं घूम लेती हूँ। सुबह के टाइम भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी उठती है। अगर मैं 5 बजे उठ गई तो ये 5 बजे उठेगी, तो ऐसा ही है इसके साथ में। तो बस यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो चुका है। अभी ये जो आ गए थे तो उनका टिफ़िन था, उसमें से जो भी थोड़ी बहुत सब्ज़ी बच जाती है वो मैंने इस पॉलीथीन में करके डाल दी थी, जो कूड़े में डाल दूँगी मैं बाद में। और अभी मैं बना रही थी हाँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो ये आ चुके थे ऑफिस से, तो मैंने इनसे पूछा भी था कि क्या बनाना है, तो इनका कुछ ऐसा नहीं होता है कि हाँ कुछ ज़्यादा स्पेशल खाना है। ये जैसे बनाते हैं बेचारे ऐसे ही खा लेते हैं। कभी कभी आता है माइंड में इनके कि हाँ कुछ स्पेशल बनना चाहिए, वो भी किसी स्पेशल दिन पे बनना चाहिए, ये बस यही चीज़ बोलते हैं। तो बस यहाँ मैं इनके साथ में बात करते करते अपने जो है ना सब्जियाँ काट रही हूँ, और टमाटर प्याज लहसुन ये सब काट के रख रही हूँ। छोटी पोते बाबू छोटी पोते आप पेरवानी करती ना आके लारती देता तो हम करती ना इतनी बड़ी हो जा फेरी अभी ठगा आता इतनी बड़ी है ये कैसे करेगी आगे मेरे जो प्याज टमाटर है वो कट गए थे और मैंने तेल में छोड़ दिया था जीरा। तो बस यहाँ पर जो मेरी मिर्च है वो मैं यहाँ पर काट रही हूँ कैंची से। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं चाकू से नहीं काटती हूँ, एक तो मेरे से कटती भी नहीं है चाकू से ढंग से, क्योंकि जैसे ही मैं ना मिर्च काटती हूँ ना चाकू से तो मेरे हाथ में मतलब बहुत बार लग लिया है चाकू।
क्योंकि जैसे कि मिर्च के अंदर बीज होते हैं ना, तो उन्हें काटने के चक्कर में ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ चला देती हूँ मैं चाकू कई बार, तो वो अंगूठे में ही लग जाता है। तो अब तो मैं ज़्यादातर इस कैंची से ही काटती हूँ। और बस अभी मैंने जो ये टमाटर है छोड़ दिए थे, और इसके बाद में आप देख सकते हैं जो ये हमारा पेस्ट है ये तैयार हो गया। और इसके बाद में मैंने छोड़ दिए अपने आलू बैंगन। और अभी थोड़ी देर बाद में मैं इसमें हल्का सा पानी डालूँगी और फिर इसे धीमी आंच पे रख दूँगी। अभी मैं आटा गूँध लूँगी अपना। और अभी ये वांशी को खिला रहे हैं, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़्यादा देर तक मम्मी भी नहीं रख पा रही है उसे। थोड़ा ऐसा ही है कि खांसी वासी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी तो लेके आई है मम्मी वैसे दवाई तो, लेकिन टाइम लग जाता है थोड़ा ठीक होने में भी। तो बस कभी मम्मी ले लेती है, कभी ये ले लेते हैं उसे। और अभी जो बैंगन है वो कम आँच में पक रहे हैं, और उसे बीच बीच में मैं देख भी रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जब भी आप फ्राई पैन में बनाते हो तो आपको ये रहता है कि ज़्यादा पानी तो आप डाल नहीं सकते, तो हल्का ही पानी डाला जाता है, और उसी में वो धीमी धीमी आंच में जितना सूखना होता है पानी उसी में सूख जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, कुकर में भी ठीक बनते हैं, लेकिन जब से मैं ये आलू बैंगन की सब्ज़ी फ्राई पैन में बनाती हूँ, तब से ये मुझे यही बोलते हैं कि फ्राई पैन में ही बनाई हो, उसी में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मैं अपनी रोटी बना रही हूँ अभी। और इस टाइम तक मैं कोशिश करती हूँ कि बना लूँ, क्योंकि फिर इवांशी भी थोड़ा बहुत खा लेती है। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो फिर वो भी नहीं खाती है। इसलिए बच्ची की वजह से ना थोड़ा टाइम से ही बनाना होता है मुझे भी खाना, क्योंकि पहले तो मैं थोड़ा लेट भी बना लेती थी और चल जाता था। तो अब मैंने इसमें धनिया डाल दिया है जो मैंने काट के रखा हुआ था फ्रिज में, और थोड़ी देर इसे ढक के रख दूँगी, ताकि कि जो कच्चापन है धनिया का वो भी चला जाए। और बस यहाँ पर जो मेरा खाना है वो बन चुका था, और उसके बाद में मैंने मम्मी को खाना दे दिया था। और जैसे ही मैं मम्मी को देती हूँ ना खाना, तो इवांशी मम्मी के पास ही होती है, तो मुझे इवांशी को लेना पड़ता है, नहीं तो वो खाना ही नहीं देती है और खींचती रहती है प्लेट को भी। इसलिए मैं पहले इसको ले लेती हूँ खाना बनाने के बाद में। तो यहाँ पर बस हम अब खाना खाने वाले थे, और इवांशी लगी हुई है खिड़की के पास में। अब ये ज़्यादातर वहीं पे जाती है, और गिरने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसको ध्यान रखना पड़ता है। तो बस थोड़ा बहुत ये जो भी खाएगी इसको खिला देंगे। और आज के इस व्लॉग में बस यही सब था। अगर आपको थोड़ा भी व्लॉग पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने में ना कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सपोर्ट कीजिएगा चैनल को।